हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। आपको पता है गेट का एग्जामिनेशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर एमटेक की काउंसलिंग के लिए वरी होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से काउंसलिंग होगी, किस तरीके से कौन कौन से आईआईटीज़ वगैरह हमारे पास में प्रेफरेंस में रहते हैं, कौन कौन से आईआईटीज़ वगैरह किस किस कट ऑफ पे हमारे पास एडमिशन ले रहे हैं। तो वो चीज़ें आज आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर वीडियो आपके लिए लेके आए एक आई मद्रास के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे हमारे पास में एज ए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज ए सिविल इंजीनियर हम बात करेंगे। एज ए सिविल इंजीनियर की आप किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हमारे पास में कट ऑफ गई हुई है। सिविल इंजीनियर एज ए स्टूडेंट आप किस किस तरीके से कौन कौन सी ब्रांचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग से गेट का पेपर दिया है तो आप सिर्फ एक ही ब्रांच के लिए आप एलिजिबल है, या फिर आप सिविल इंजीनियर की डिग्री को होल्ड करते हैं तो आप किसी एक ब्रांच के लिए आप एलिजिबल है। ऐसा नहीं होता, नंबर ऑफ ब्रांचेस के लिए आप एलिजिबल होता है। यही मास्टर्स की या फिर गेट की आप कह सकते हो एक क्या है, सिंपल सी बहुत अच्छी बात होती है। तो वही हम देखने वाले हैं आप। ये देखिए आईआईटी मद्रास का सिंपल सा यहाँ पर एक बढ़िया सा बहुत ही अच्छा कैंपस है आईआईटी मद्रास का। आईआईटी मद्रास एक बहुत ही शानदार आप कह सकते हो वन ऑफ द ग्रीनेस्ट आप कह सकते हो इसका कैंपस है हमारे इंडिया में, और बहुत ही प्रोमिनेंट आप बहुत ही अच्छा हमारे पास एजुकेट हमारे पास में कॉलेज वगैरह है आईआईटीज़ में। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं यहाँ पर अबाउट द हमारे पास में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आईआईटी मद्रास के बारे में। आईआईटी मद्रास जो हमारे पास में मोस्टली ये हमारे पास में 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने भी यहाँ पे फाइनेंशियल कुछ असिस्ट किया था। वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास आपको पता है यहाँ पर हमारे पास में निफ्ट की जो रैंकिंग थी लास्ट ईयर जो रैंकिंग थी उसमें यहाँ पर इंजीनियरिंग साइंस में इसने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को इसको होल्ड किया था। फर्स्ट पोजीशन को यहाँ पर इसने होल्ड किया था। तो यहाँ पर और इस ऑल्सो यहाँ पर ऑल्सो अवॉर्डेड टॉप इनोवेटिव इंस्टीट्यूट्स। आपने अटल योजना के बारे में सुना होगा, जहाँ पे हमारे पास में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो इनोवेशन वाली रैंकिंग थी उसमें यहाँ पर इसने भी यहाँ पर टॉप अवार्ड यहाँ पर हासिल किया है। तो आईआईटी मद्रास काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेप्यूटेड कॉलेज है, जहाँ पे आप आईआईटीज़ की बात करते हैं, डिफरेंट आईआईटीज़ की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज इन इंडिया। चलिए एकेडमिक प्रोसीजर की अगर बात करें कि हमारे पास में एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास में यूजी की अगर बात करें, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हमारे पास में यहाँ पर बीटेक के प्रोग्राम्स, यहाँ पर बीटेक ड्यूअल डिग्री के हमारे पास में आपको पता है ड्यूअल डिग्री आईआईटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट चलता है ड्यूअल डिग्रीज का। बीटेक प्लस यहाँ पे एमटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक की 5 साल में आपको बीटेक के साथ साथ में एमटेक की डिग्री भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर बीटेक करने जाते हैं तो 4 साल आपको पता ही लगते हैं सब में, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं बीटेक प्लस एमटेक का ड्यूअल डिग्री वाला कोर्सेज। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटली क्या होता है, सिंपल 5 ईयर्स का एक कोर्स में जहाँ पे आपको ड्यूअल डिग्री मिल जाती है। यहाँ पर बीएस और एमएस के कोर्स भी अवेलेबल है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, और यहाँ पे हमारे पास में पीजी के प्रोग्राम्स में। पीजी के प्रोग्राम्स हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज पीजी के प्रोग्राम्स में हमारे पास में एमबीए, एमटेक, एमएस, एमएससी, इंटीग्रेटेड एमए, पीएचडी प्रोग्राम, ये काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर रूल है। इस वीडियो में हम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे एज ए सिविल इंजीनियर स्टूडेंट एमटेक में किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या यहाँ पर प्रोसीजर होता है, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर मैनेज होता है, पूरी तरीके से काउंसलिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले एमटेक एडमिशन, इसके ऑनलाइन हमारे पास ऑलरेडी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास में इसकी जो डेट है वो 21 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, 22 अप्रैल तक ये ऑनलाइन फॉर्म चलने वाले हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ आपको यहाँ पर दे रहे हैं वो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस में यहाँ पर बात कीजिएगा जो जनरल कैंडिडेट्स वगैरह है, जनरल ईडब्ल्यूएस वगैरह जो कैंडिडेट वगैरह है उनकी यहाँ पर फीस जो है 400 रखी गई है। यहाँ पर हमारे पास SC, ST और PWD जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास जो फीस रखी गई है वो 200 रुपीज़ है। आपको पता है यहाँ पे हमारे पास में हर एक आईआईटीज़ के लिए डिफरेंट आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक्चुअली में आपको पता ही जब अभी हमारे पास में गेट के आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद में आपको एडमिशन लेना है एनआईटीज़ वगैरह में या फिर आईआईटीज़ वगैरह में, एनआईटीज़ वगैरह के लिए एक अलग से काउंसलिंग बनी हुई है जहाँ पे CCMT जिसको बोलते हैं। आईआईटीज़ वगैरह के लिए एक अलग से काउंसलिंग पोर्टल बना हुआ है जिसको कॉप बोलते हैं। कॉप को भरने के बाद में वो वहाँ पर फ्री वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कॉप को भरने के अभी बताएंगे वहाँ पर, और उसके बाद में भी आपको जगह डिफरेंट आईआईटीज़ में आपको अगर एप्लीकेशन डालना है तो हर एक आईआईटीज़ के पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा इंडिविजुअली, और वहाँ पर जाके आपको फॉर्म अपना सबमिट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर रहती है। तो हर एक आईआईटी की डिफरेंट फीसेस होती है। ये हर एक आईआईटीज़ में आप जाएंगे डिफरेंट फीसेस यहाँ पे चेंजेस
होती रहती है, वो चीज़ देखने को मिलेगी आपको। तो IIT मद्रास के लिए इन्होंने जो एप्लीकेशन फीस रखी है 400 रुपीज़ यहाँ पर रखी है, ठीक है। बाकी जो फीमेल्स कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट्स, उनके लिए 200 रुपीज़ इन्होंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एमटेक में आप जाना चाहते हैं, आप करने की इच्छा है आपको एमटेक करने की, चाहे किसी भी IIT से करें, कोई मैटर नहीं करता, बट सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा आपको। ऑल एमटेक एडमिशन ऑफर्स थ्रू ग्रेट विल बी डिस्प्लेस्ड ऑन द कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। यहाँ पर जो भी हमारे पास में आपको ऑफर लेटर मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर ही शो करेगा। नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, तो इसका चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, देन यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायरमेंट होगा जब आप किसी भी फर्दर जिस भी डिफरेंट IITs में आप फिलअप करेंगे फॉर्म, उसके लिए कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर एट द कॉप पोर्टल फॉर व्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग देयर ऑफर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। रजिस्ट्रेशन आपको हमारे पास में जो पोर्टल्स है वहां से भी आप कर सकते हो, ये फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आपको पे करना होता है सिंपल डिफरेंट इंडिविजुअल IITs के लिए, कि आप IIT बॉम्बे के लिए भर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल वहाँ पे करना पड़ेगा, इंडिविजुअल आप मद्रास के लिए भर रहे हैं तो आपको मद्रास के लिए पे करना पड़ेगा, कानपुर के लिए कानपुर के लिए, तो हर एक IIT के लिए आपको डिफरेंट फीसेस होती है उनकी, वो चीज़ें आपको वहाँ पर फिलअप करनी होती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी वेबसाइट है, हमारे पास में उसका URL आपको गिवन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी की। देखिए जो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट IITs की डिफरेंट एलिजिबिलिटीज होती है, डिफरेंट IITs की यहाँ पर रखी जाती है। वैसे मोस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी वो तो डेफिनेटली बीटेक की रिक्वायरमेंट है ही, बीटेक की डिग्री की, बट यहाँ पर बीटेक की डिग्री में भी वो परसेंटेज का क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट IITs यहाँ पर पुटअप करती है, किसको मिनिमम 60% की रिक्वायरमेंट होती है, 55% की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी इतनी रिक्वायरमेंट होनी, वहाँ पर आपकी बीटेक में होल्डिंग जो होनी चाहिए परसेंटेज वो इतनी होनी चाहिए, वो इसके रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट CGPA वगैरह रख दिया जाता है। हमारा IIT मद्रास की आप बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, मास्टर्स की, हम यहाँ पर फोकस है हमारा मास्टर्स के रिगार्डिंग कि एमटेक में अगर आप TA मतलब टीचिंग असिस्टेंटशिप जो हम बात करेंगे अभी, कि यहाँ पर हमारे पास में जो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में जो डिग्री होनी चाहिए वो यहाँ पर BE, वही हमारा बैचलर इंजीनियरिंग, बीटेक की डिग्री या फिर MSc। आपको पता ही है यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो MSc कर चुके होते हैं और बाद में एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको MSc की रिक्वायरमेंट होती है एमटेक में जाने के लिए, ये हमारे पास में चीज़ें। तो यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी वो चीज़ रखी जाती है। इसका यहाँ पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। IIT मद्रास ने यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन नहीं किया हुआ है। जब भी हम बात करते हैं गेट के बारे में तो आपको पता ही है गेट का स्कोर 3 साल तक के लिए वैलिड होता है, 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। तो इस बार आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो चाहे आपने 22 का, 21 का या 20 का, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन जहाँ पे इसका आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा हो, अगर आप दे रहे हैं कंटिन्यूस में और आप करना चाहते हैं डायरेक्टली, आप वही सब स्कोर आप यूज़ में ले सकते हो जो आपका बेस्ट स्कोर आपने किया हुआ है। यहाँ पे जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वैसे यहाँ पे डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली प्रोसीजर है। जैसे आपने दिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर आपके पास कॉल आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी केस में मोस्टली यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह या फिर रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मास्टर्स की। मास्टर्स के केस में बहुत ही कम रेयर चांसेस है, कोई पर्टिकुलर हमारे पास में कोई ब्रांच वगैरह होती है तो शायद वहाँ पर वो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं, बट मोस्टली IIT मद्रास कोई भी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर हमारे पास में कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लेते हैं वो, ये IIT मद्रास की यहाँ पे हमारे पास में खास बात है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, और भी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बट हम भी बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने एक बीटेक की पास की, आपने एक डिग्री ले ली ग्रेजुएशन के बाद में और आप मास्टर्स करना चाहते हैं IIT मद्रास से पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपली गेट स्कोर आपका वहाँ पर वैलिड है। गेट स्कोर के बेसिस पे आपको वहाँ पर सीटें अलॉट होगी, सीटें वहाँ पर आपके पास कॉल आएगा, वो चीज़ रहती है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखते हैं एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ये बहुत ही कॉमन एक चीज डाउट रहता है कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ कोर ब्रांचेस के लिए क्या एलिजिबल है? ऐसा नहीं होता है। आप नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, आप जो बात कर रहे हैं हमारे पास IITs में नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस है, उसके लिए एलिजिबल है अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री को होल्ड कर सकते हैं। आप अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस में आप एलिजिबल है, किसी भी ब्रांचेस में आप वहां पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
मतलब कहने का मतलब है कि सपोज आपने बीटेक की है सिविल इंजीनियरिंग से और आप चाहते हैं मैं तो करना चाहता हूं मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में, बेशक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस उसकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है जो आपको फिलअप वहां पर फुलफिल करनी होती है, वो बताएंगे आपको। बट अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बाद डिग्री आपके पास में है तो आप किस किस ब्रांचेस में, किन किन ब्रांचेस में आप एलिजिबल है, किन किन ब्रांचेस में आप मास्टर्स कर सकते हैं, वो चीज देखिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एमटेक इन क्लिनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, सीएस का डिमांड बहुत ज्यादा है, कंप्यूटर साइंस। तो अगर मास्टर्स आप सीएस से करते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड चांस। तो यहाँ पे प्लेसमेंट काफी अच्छे होते हैं, प्लेसमेंट बहुत यहाँ पर शानदार आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए आप क्वालिफाई है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ओशियन स्ट्रक्चर, ओशियन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तो हमारे पास में कोर ब्रांचेस आ गई जो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बाद में यहाँ पर यहाँ पर 6 ब्रांचेस हैं। ये हमारे सिविल की यहाँ पर आपको आईआईटी मद्रास में देखने को मिलेगी। आईआईटी मद्रास में जो सिविल के हैं वो 6 कोर ब्रांचेस हैं, बिल्डिंग, एनवायरमेंट, जियोटेक, हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रक्चरल एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारे पास में कोर ब्रांचेस हैं। बाकी आप अदर ब्रांचेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोर ब्रांचेस में ही जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत लोगों को यहाँ पर नहीं पता होती है। तो ये चीज जानने की जरूरत है कि आपके पास अगर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो यू कैन टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एडिशनल क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको बताएंगे कि आपको अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है तो फिर कैसे जाएं। सर ये बताइए कि आप, चलो ठीक है आपने बता दिया कि सिविल इंजीनियरिंग की मेरे पास डिग्री है बट आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो फिर किस तरीके से जाएंगे, एक चीज वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो रहता है। तो एलिजिबिलिटी टू टेक एडमिशन इन डिफरेंट ब्रांचेस, ये हमारे पास अभी हमने डिसिप्लिन बताए थे आपको, डिफरेंट टाइप के हमारे पास डिसिप्लिन, एरोस्पेस, कंप्यूटेशनल, हमारे पास बायोमेडिकल, हमारे पास बायो प्रोसेस, केमिकल। तो उसके लिए हम करें क्या, देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज होती है कि अगर आप किसी अदर ब्रांचेस में जाना चाहते हैं, किसी भी अदर ब्रांचेस में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो गेट का पेपर है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उस पे रेस्पेक्ट के ब्रांच के रेस्पेक्ट में। वहां पर कभी कभी होता है कि बहुत सारी ब्रांचेस, सपोज आपने सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सिविल इंजीनियर की आपकी डिग्री है और आपने गेट का पेपर भी सिविल से ही दिया हुआ है, आपने गेट का पेपर सिविल से पास आउट कर लिया, तो उस स्कोर को जो सिविल में आपने अटेन किया उसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए कभी कभी काफी सारी ब्रांचेस में तो सिविल का स्कोर वैलिड है बट बहुत सारी ब्रांचेस में वहां पर वैलिड नहीं होता है। मतलब देखिए यहाँ पर अगर आप एरोस्पेस में जाना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का आपने गेट पे पेपर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटेशनल एक्सपेरिमेंटल में जाना चाहते हैं तो सिविल का गेट स्कोर वैलिड है वहां पर। बायोमेडिकल में जाना चाहते हैं तो सिविल का गेट स्कोर वैलिड है वहां पर। बट अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है बट आप जाना चाहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, तो आपको यहाँ पर 2 में से किसी एक का गेट का क्वालिफिकेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा, गेट का पेपर देना पड़ेगा। या तो आप बायोटेक्नोलॉजी का पेपर दीजिए जो गेट का पेपर होता है, या फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर दीजिए जो गेट में होता है। दोनों में से किसी एक को क्वालिफाई कीजिए, आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहाँ पर सपोज कीजिए केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री है, तो आप किस तरीके से जाएंगे, आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा एनवायरमेंट, अर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग के एक गेट पेपर होता है, ये ईएस वाला गेट पेपर होता है, पेपर कोड है ईएस, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। एमटेक क्लिनिकल से करनी है तो सिविल वाला वैलिड है, सिविल का गेट स्कोर वैलिड है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आज के तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैं जाना चाहता हूं कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा स्कोप, आपको पता ही है, काफी ज्यादा प्लेसमेंट काफी ज्यादा हो रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, बहुत ज्यादा इसमें स्कोप काफी ज्यादा बन रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, चलो हमने सिविल से डिग्री तो ले ली बट मैं चाहता हूँ कि मास्टर्स में सीएस से करूँ, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। तो सिंपली वहां पर करना क्या है, लेकिन आपको वहां पर करना क्या है, वहां पर करना है आपको गेट का पेपर है, सीएस से फाइट करना पड़ेगा। गेट का पेपर आपको सीएस से फाइट करना पड़ेगा, जो सीएस वाला पेपर होता है कंप्यूटर साइंस का, वो गेट में आपको देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आप कट ऑफ, यहाँ पे आप एडमिशन प्रोसेस पे आप जाओगे, कट ऑफ लिस्ट में अगर नाम आता है आपका तो वेल एंड ओके, तो आपको कंप्यूटर साइंस पे डेफिनेटली
वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। उसी तरीके से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करें तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में हमारे पास जो है पेपर कोड आपको गिवन किए हुए हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हमारे पास जी और एनएम वाले पेपर आपको वहाँ पर फाइट करने पड़ेंगे, गेट के पेपर। ओशन में जाना चाहते हैं, ओशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, और जितने भी हमारे पास में बाकी तो सारे कोर ब्रांचेस हैं, तो कोर ब्रांचेस में तो हमारे पास सिविल का गेट स्कोर वैलिड होता ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा हमारे पास में कभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा अगर आप सिविल से बिलोंग करते हैं, सिविल से आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बट यू वांट टू टेक एडमिशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन। तो यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर अच्छे तरीके से प्रोसेस को वहाँ पर हैंडल कर पाएंगे। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में कट ऑफ की बात कर लेते हैं। चलिए एक बार कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ में यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम कि 2021 की कट ऑफ कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी मास्टर्स में। सिविल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिविल में जितने भी कोर ब्रांचेस थी उसमें यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई थी हमारी। देखिए यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो इसकी जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 789 गई थी। 789 इसकी यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर दी गई थी। नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल से जनरल कैंडिडेट्स की बात करें। एनवायरमेंटल की हमारे पास में इंजीनियरिंग की 737, जियोटेक की 741, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज 718 और स्ट्रक्चरल 813। ऑब्वियसली बात है सबसे ऊपर प्रेफरेंस रखी होगी, इस वजह से इसकी कट ऑफ काफी ऊपर जाती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन की हमारे पास में 772। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे हमारे पास में गेट का वैलिड स्कोर होता है, जो गेट के थ्रू जाना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास में कट ऑफ है, काफी सारी कट ऑफ होती है, तो इसके लिए हमारे पास वैलिडिटी होती है। यहाँ पर स्पॉन्सर कैंडिडेट भी होते हैं, यहाँ पे हमारे पास में स्पॉन्सर कैंडिडेट मतलब, और यहाँ पे हमारे पास में ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो अगर किसी इंस्टीट्यूट ने अगर किसी ने एमओयू साइन किया हुआ है तो वो वाला कैंडिडेट भी वहाँ पर आ सकता है, एडमिशन ले सकता है थ्रू वहाँ पर बाकायदा उसने गेट का पेपर दिया हो। तो यहाँ पर ये चीजें रहती है, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, कट ऑफ वाला फैक्टर, कि वहाँ पर कितनी कितनी कट ऑफ गई है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट ईयर की कट ऑफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 813 हमारे पास में हाईएस्ट कट ऑफ है, जो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल के लिए गई हुई है। मतलब यहाँ पे 813 की अगर बात करें तो उसकी जो रैंक है यहाँ पर अंडर 1000 में रैंक आप कह सकते हो, अंडर 2000 में रैंक वहाँ पर उसकी है, 1000 में मान लीजिए, क्योंकि 813 मतलब 1000 में उसकी रैंक 500 के समथिंग उसकी रैंक आई हुई है। ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर रहता है, तो गेट के कट ऑफ का यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखिएगा इस तरीके से कट ऑफ जाती है वहाँ पर, क्योंकि हम आईआईटी मद्रास में जब एडमिशन लेने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आपकी जनरल में कट ऑफ इतनी रहने वाली है नहीं है। बाकी अदर कैटेगरीज की बात करें तो देखिए मिनिमम यहाँ पर कट ऑफ कितना रहा है, मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर 432 आपको दिखाई दे रहा है। एससी के लिए वो गई है हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज से। ठीक है, तो ऐसा भी चल जाता है, तो अंडर बिलो भी आप कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पेमेंट ऑफ फीस की, कि फीस कितना पेमेंट करना पड़ेगा हमें आईआईटी मद्रास। तो इस साल यहाँ पर आपको ये हमारे पास में स्टार्टिंग वन टाइम फीस होती है 20,550 रुपीज जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को। जो हमारे पास में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको 15,550 रुपीज वहां पर आपको पे करने होते हैं। ये हमारे पास में एक्चुअली वन टाइम पे होती है। यहाँ पर हमारे पास में 5,000 का जो अमाउंट होता है वो रिफंडेबल होता है, मतलब अगर आपने एडमिशन जब लेने जाओगे तो आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी, वन टाइम फीस। अगर आपने सपोज कीजिए विड्रॉ कर लिया फॉर्म आपने उस समय वो विड्रॉ कर लिया, मुझे आईआईटी मद्रास में एडमिशन नहीं चाहिए, तो आप फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं, बट वहाँ पर आप कुछ फीस वहाँ पर डिडक्शन हो जाएगा। 5,000 का अमाउंट होता है वो डिडक्शन हो जाता है और बाकी की अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है। तो ये चीज रहती है, ये हमारे पास में रहती है किसकी, इंस्टीट्यूशन की फीस। आपको अलग से हॉस्टल्स की फीस, वहां पर मैस के चार्जेस आपको अलग से पे करने होते हैं। तो वहां पर आपको अलग से, आप अगर हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो आपको अलग से एडिशनली आपको 31,750 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, आपको पे करने पड़ेंगे। ये आईआईटी मद्रास का है, हर एक आईआईटी के डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जो हमें प्राइजेस है, चार्जेस है, मैथ्स के चार्जेस बोल लो, हॉस्टल्स के चार्जेस बोल लो, इंस्टीट्यूशन की फीस बोल लो, सबके डिफरेंट चार्जेस रहते हैं। सब आईआईटीज के डिफरेंट चार्जेस है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने बताएंगे। यहाँ पर हम सारी आईआईटीज को एक एक करके लेके आएंगे, आपके सारे वीडियोस उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, चीजें किस तरीके से वहाँ पर होगी वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सबसे ज्यादा यही रहता है हमारे पास फीस का, देखते हैं कि फीस कितनी है उनकी। नेक्स्ट बताते हैं हमारे पास में, जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस। सर बताइए स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी?
आईआईटी मद्रास वालों को यहाँ पर हमारे पास में, या फिर आप कह लो अगर आप गेट क्वालिफाइड है और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने यहाँ पर मास्टर्स करने जा रहे हैं, इट डजेंट मैटर यहाँ पर हमारे पास में कि आप किसी पर्टिकुलर आईआईटीज की बात करें, यहाँ पर आप अगर गेट क्वालिफाइड है और इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन मास्टर्स और एमटेक इन एनी इंस्टीट्यूशन, किस कोई से भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे वो करवाता है, अगर वो एलिफेटेड है अंडर दी ऑथराइजेशन, तो वहाँ पर आपको ऐसे असिस्टेंटशिप कितना यहाँ पे चार्जेस मिलता है आपको, यहाँ पर 12 आपको ये अमाउंट ऑफ चार्जेस आपको 12,400 रुपये पर मंथ आपको वहाँ पर मिलेंगे पर मंथ। यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन 24 मंथ का रहता है, 2 साल तक की आपकी एमटेक होती है, 2 साल तक आपको ये पीरियड मिल सकता है, तो मैक्सिमम ये 2 साल तक मिलता है, ठीक है। 12,400 ये फिक्स है। ये एमएचआरडी के थ्रू मिलता है, एमएचआरडी के थ्रू देती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो हमारे पास में है, वो यहाँ पर इस प्रोग्राम को करवाता है। ये हमारे पास में स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। एमटेक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में एसटीटीए स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ 8 hours फॉर वर्क related to the academic activities of the department such as laboratory works, demonstration, tutorials, evaluation and assignments, test papers, seminars, research projects, etc. भाई ये आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये आपको ऐसे नहीं देंगे, ये आपको बकायदा आपको कुछ काम करना पड़ता है। वहाँ पर 8 hours पर वीक आपको कुछ काम करना पड़ता है। या तो जनरली आप क्या कहते हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स को वहाँ पे मैनेज करते हैं, बीटेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कॉपीज वगैरह जो चेक करनी होती है, वहाँ पर आप क्या असाइनमेंट्स वगैरह उनकी इवोल्यूशन वगैरह चेक करने होते हैं। सिंपल सा, आपको कोई प्रोफेसर अगर प्रोफेसर है, उनके कोई प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है तो वहाँ पर आपको वहाँ पर लगा दिया, तो आपको ये काम करना पड़ता है, तभी आपको पैसे देते हैं। ये चीज़ बड़ी ध्यान रखिएगा, IITs में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। भले ही आप किसी बाहर की हमारे पास कह सकते हो अदर इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तब तो आपको पैसे मिल जाए, बट ये IITs वगैरह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो आपको 12,400 रुपये दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं दे रहे। अगर आपने कुछ काम नहीं किया हुआ है तो वो इसको रोक लेंगे। वही सब के सब पूरा प्रोफेसर के अंडर होता है, प्रोफेसर के अंडर चीज़ें होती है सारी की सारी। प्रोफेसर ने अगर टिक मार्क कर दिया तो आपके पैसे आ जाते हैं, अदरवाइज रुक जाते हैं। ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। तो असिस्टेंटशिप ऐसे नहीं मिलेगी, ये आपको वर्क करने पर ही मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें रहती है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये हमारे पास में IITs के रिगार्डिंग था। मास्टर्स के रिगार्डिंग आपको पता है, यहाँ पर हमारे पास में मास्टर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आपको एमटेक के कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, आप PhD में भी कन्वर्जन कर सकते हैं अपने कोर्स सब्जेक्ट को। आप मास्टर्स के थ्रू यहाँ पर आप किस में जा सकते हैं, PhD में भी जा सकते हैं, आप अपना ईयर बचा सकते हैं। अगर आप इस इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे हमारे पास ड्यूअल डिग्री वाला कोर्सेज नहीं होते, जैसे बीटेक प्लस एमटेक वाला, उसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, मास्टर्स के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है PhD में जाने के लिए, कि वो मास्टर्स में 1 साल पूरा करें और फिर 1 साल फिर वो क्या करें, अपने जो करिकुलम है उसको PhD में कन्वर्ट करवा लें। इसके लिए यहाँ पर डेफिनेटली कुछ यहाँ पर एडिशनल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका CGPA जो है 8 से ऊपर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि वहाँ पर आपका CGPA जो फर्स्ट ईयर में आपका जो मास्टर्स में आपने CGPA गेन किया है वो ओवरऑल 8 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप अपने जो करिकुलम है उसको क्या कर सकते हो, PhD में कन्वर्जन करवा सकते हो। ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर आप इस तरीके से करवा सकते हो तो यहाँ पर आपको 5 साल में आपको PhD और एमटेक की डिग्री मिल जाती है। ये हमारे पास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये हमारे पास में दिस इज ऑल अबाउट द IIT मद्रास। IIT मद्रास में हमारे पास में किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, किस तरीके से उसकी कट ऑफ रहती है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। यहाँ पे हमारे पास में इसके फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अब सोच रहे हैं एडमिशन लेने की IIT मद्रास वगैरह में, जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्टार्ट हो जाइए, फटाफट से फटाफट। जितने कोप के पोर्टल को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वहाँ पर फ्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉप पे कॉमन जो हमारे पास एक्सेप्टेंस पोर्टल है, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर वहाँ पर फिर डिफरेंट IITs को आपके वो एक नंबर जनरेट करेंगे, एक लॉगिन ID जनरेट करेंगे। उस जो जनरेशन हमारे पास में हुआ है उसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट नंबर ऑफ IITs में फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज ऑल अबाउट दिस IIT, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास में आज हमने देखा यहाँ पर IIT मद्रास के रिगार्डिंग हमने बात की थी। ऐसे ही आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोस लेते आएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट IITs के, कि क्या क्या क्राइटेरिया है, वहाँ पर किस तरीके से कट ऑफ गई है, किस तरीके से उनकी फीस स्ट्रक्चर है, क्या आपको वहाँ पर आने वाला है, क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें होती रहेगी, ओके। तो ये था हमारे पास IIT मद्रास। IIT मद्रास वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हमारे पास इंडिया में कह सकते हो आप, क्योंकि IITs वगैरह इसकी जो रैंकिंग थी वो भी फर्स्ट रैंकिंग थी हमारे पास में। काफ़ी ज़्यादा नाम है यहाँ पर, नंबर ऑफ यहाँ पर इसके प्रोसेस चलते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप जब IITs मद्रास विजिट करेंगे तो एक चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी, एक तो ग्रीनरी, काफ़ी शानदार ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, और वहाँ पर आपको जो एक चीज़ और देखने को मिलेगी, एनिमल्स घूमते हुए।
वहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स वगैरह आपको घूमते हुए देखने को मिल जाएंगे। सिंपल सा ही चल रहा है वहाँ पर, आप लगेगा कि कहाँ पर आया है। बहुत ही शानदार जगह पे आप देखने को मिलेगा IIT मद्रास के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें। ओके, बाकी सारी हम चीज़ें बताते रहेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी रिगार्डिंग, आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कि हमारे पास मास्टर्स में किस तरीके से काउंसलिंग होंगी स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, कि वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से वहाँ पर आप एडमिशन लेने टाइम क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में दीजिए, वहाँ पर आपको डेफिनेटली आपको आंसर दिया जाएगा। ओके, चलिए फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बट बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। चलिए, हैव ए नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.